द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और हमास की जंग में सीज फायर कैसे हो, इसको लेकर यूएन में लगातार प्रस्ताव आ रहे हैं और कई देश एक साथ सीज फायर के समर्थन में वोट भी कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल जैसे कुछ देशों को छोड़ दें तो अधिकतर देश अब चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में वो गजा में लगातार हमले कर रहा है। जवाबी कार्रवाई हमास के तरफ से भी पुरजोर हो रही है और ऐसे में हमास के गुरिल्ला वॉर तकनीक का इजरायलियों के पास कोई जवाब नहीं है। इजरायली सैनिक ढेर हो गए और खुद कबूला है कि हमास की यह युद्ध तकनीक इजरायलियों पर खूब भारी पड़ रही है। एक वहां के मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद एक बार फिर से हमास के लड़ाकों ने गुरिल्ला वॉर तकनीक के जरिए इजराइल के 10 सैनिकों को जो मारा है वो बेहद ही भयंकर घटना है, क्योंकि इस तरीके से इजरायली सैनिक सोच नहीं पाते जैसे हमास के लड़ाके उन लोगों को घात लगाकर हमला करते हैं, उन पर जो है अटैक करके उन्हें ढेर कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि इजरायली वहां बेगुनाहों को मारते हैं, निर्दोषों को मारते हैं। आते तो हैं हमास के लड़ाकों से लड़ने के लिए, लेकिन वहां वो सब नरसंहार करने पर उतर आते हैं। लिहाजा जो हमास का अल-कसाम ब्रिगेड है वो छोड़ कैसे देगा। इजरायली सैनिकों के होश ठंडे कर दिए हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर जी सलाम की रिपोर्ट है। हेडलाइन में लिखा हुआ है, गुरिल्ला वॉर में हमास ने सिखाया सबक, मारे गए 10 इजरायली सैनिक। ये 10 इजरायली सैनिक जो मारे गए हैं उसकी चिंता अब इजरायलियों को खूब हो रही है। यह तस्वीर देखिए, इजरायली सैनिकों के जो डेड बॉडीज हैं, अब वो इजराइल में शहीद कहे जाएंगे तो उन्हें किस तरीके से लोग लेकर जा रहे हैं, वहां के जो स्टाफ है, पुलिसकर्मी है। अब इसमें खबर में जो अपडेट है जरा देखिए ध्यान से। लिखा गया है कि बुधवार सुबह इजराइल डिफेंस फोर्स ने स्वीकार किया कि कल उत्तरी गाजा में लड़ाई के दौरान हमारे 10 सैनिक मारे गए हैं। मारे गए सैनिकों में ज्यादातर ऑफिसर रैंक से आते हैं। गाजा के अल सुजैया इलाके में हुई हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच मुठभेड़ में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। वैसे तो इजराइल के द्वारा गाजा पर किए जा रहे हवाई हमलों में गाजा के आम नागरिकों के साथ साथ हमास को भी भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन हमास कई मोर्चों पर इजराइल सेना से गुरिल्ला वॉर लड़ रहा है और सेना को भारी नुकसान भी पहुंचा रहा है। और इसी वजह से इजराइल एकदम से छटपटाहट में है। हमने कई दफे कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन जब से इजराइल ने शुरू किया, इजराइल की सेना धूल फांक रही है। उन्हें हमास के लड़ाकों से भिड़ने में काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब लड़ाके कंप्यूटर से या फिर तकनीक के जरिए हवा से बम तो गिरा सकते हैं, बटन दबाकर मिसाइल तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर सामने सामने की वॉर में उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है। 2-2 साल की नौकरी करने वाले इजरायली सैनिक अगर ये चाहेंगे कि ग्राउंड ऑपरेशन में हमास जैसे ट्रेंड संगठन के सामने टिक जाए तो वो असंभव सा है। और इस वजह से इजरायली सैनिक डर से खुद को गजा के क्षेत्र में बख्तरबंद में टैंकों में छिपाए बैठे रहते हैं, और जब ट्रैप होते हैं तो मजबूरी में निकलना पड़ता है और मौत उनका इंतजार कर रही होती है। यहां देखिए खुद कहा जा रहा है इजरायलियों की तरफ से कि 7 अक्टूबर के बाद से यह सबसे बुरा दिन था कि कैसे गुरिल्ला वॉर तकनीक में एक के बाद एक 10 इजरायली सैनिक को ढेर कर दिया गया। यहां लिखा गया है, इजरायली सेना के मारीव संवाददाता ने जो कुछ हुआ उसे अच्छी तरह से घात लगाकर किया गया हमला बताया है। उन्होंने बताया, इजरायली सेना की गोलानी विंग गाजा के अल सुजैया इलाके में मौजूद थी, तभी अचानक भारी गोलीबारी शुरू हो गई। जो दूसरी यूनिट उनके बचाव के लिए आगे आई वो भी गोलीबारी की चपेट में आ गई। यूनिट अपने बचाव के लिए पहले से तहस नहस हुई एक इमारत में घुस गई और उसी इमारत का एक हिस्सा यूनिट के ऊपर भी गिर गया। तो इससे भी उन लोगों के हताहत होने की खबर सामने आई। तो इजरायली सैनिकों की हालत एकदम से खराब कर दी गई है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है
कि जो इलाका है, चाहे जेनिन का इलाका हो, वेस्ट बैंक का इलाका हो या भी अलग अलग क्षेत्र हो, वहां हर जगह हमास के लड़ाके बहुत ही दिमाग से जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि हमास इजराइल के इतना हथियारों से स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन हौसले ऐसे हैं और तकनीक जो लड़ने की ट्रेनिंग है वो ऐसी है कि हर हथियार वालों पर ये लोग भारी पड़ रहे हैं। ये लोग सोच भी नहीं पाते कि हमास के लड़ाके उनके साथ क्या करने वाले हैं। कुछ ट्वीट्स हम दिखाते हैं, मिश्रा अमरेश ने शेयर किया है। एक वीडियो क्लिप आप देखिए अपने स्क्रीन पर। एक जो इजरायलियों की गाड़ी है उससे ये लोग निकल रहे हैं और देखिए जैसे ही निकले हैं गोली लगी, उसके पैर में गोली लगती है इजरायली सैनिक के। और ये हमास के गुरिल्ला वॉर टेक्निक है जिसके जरिए ये उसके निशाने पर आए और देखिए कैसे लंगड़ाते हुए वापस वो गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है। मिश्रा अमरेश ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, वेस्ट बैंक में यह हुआ है, वेस्ट बैंक टुडे। और इसमें यह कहा जा रहा है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस बैटलिंग आईडीएफ फॉर ओवर 48 आवर्स नाउ। पिछले 48 घंटे से जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं वो आईडीएफ से यानी इजरायली डिफेंस फोर्स से जंग लड़ रहे हैं। इजरायली सोल्जर्स से दे हैव नेवर फेस्ड दिस काइंड ऑफ आर्म्ड ऑपोजिशन इन द एरिया। वन सोल्जर गेट्स अ बुलेट इन हिज लेग। यहां कहा जा रहा है कि इजरायली सैनिक खुद मान रहे हैं कि हमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि जो हमारे सामने का जो लड़ाका है वो इतना तैयार है, इस पोजीशन में है कि हमें उतरते ही गोली दाग देता है। यहाँ तो देखिए कि कैसे गोली लगी और वो उसके टांग में लगी तो वो किसी तरह भागते भागते गया और गाड़ी में छिपने की कोशिश करता है। यहाँ कुछ विजुअल्स और हैं जो हम आपको दिखाते हैं। इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हमास के लड़ाके इन लोगों की हालत खराब किए हुए हैं। तो 3 वीडियो क्लिप है, जरा अपने स्क्रीन पर देखते जाइएगा। जो पहला वीडियो क्लिप है उसमें साफ पता चलता है कि गोली चलने की आवाज है, लोग भागने लगते हैं, घर में दुबकने की कोशिश होती है और यह परिस्थिति बता रहे हैं कि इजरायली सेना कितनी घबराई हुई है। दूसरे जो वीडियो क्लिप में बताया जा रहा है कि आईडीएफ के सैनिक घायल हो गए हैं और उनकी भी हालत किस तरीके से खराब है इस विजुअल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो तीसरा क्लिप अभी आपने देखा भी था कि कैसे गोली लगती है और पैर में तो वो भागने लगता है। इस तीनों वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए मिश्रा अमरेश ने लिखा भी है, ब्रेकिंग, वेस्ट बैंक में आईडीएफ सैनिकों पर मार। पिछले 48 घंटे से जेनिन, नेबलुस और वेस्ट बैंक के अन्य इलाके में भयंकर जंग छिड़ी है। नीचे तीनों वीडियोज आज के हैं और वहीं के हैं। दूसरे में आईडीएफ सैनिक घायल है और तीसरे में सैनिक के पांव में गोली लगी है। जबाल अल टूर और जेरूसलम में भी गोली चली है। ये गोली चलने की आवाज आप हर वीडियो में देख सकते हैं और यह बता रहा है कि इस वक्त हमास के लड़ाके इजरायलियों के होश ठंडा किए हुए हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आकर लड़ाई लड़ने, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ऐसी है नहीं और हमास के लड़ाकों ने इनके छक्के छुड़ा कर रखे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।